जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में, 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा, और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी, तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तलें या तो वो पंचर बनाएं। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया है, लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को, सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया है? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। आप वक्फ बिल ला करके आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों का। आप बताइए, उस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में आपके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। आप मुस्लिम महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं। आपका किसी भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, देश का कोई भी विधानसभा हो, एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं आपकी। आप जो बिल लेकर के आए हैं और उसके समर्थन में आप जो तथ्य रख रहे हैं वो दोनों झूठे हैं। गृहमंत्री जी ने देश की संसद में खड़े होकर के 123 प्रॉपर्टीज को लेकर के झूठ बोला है। आप पसमानदा मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं। इस देश का बुनकर समाज जो है वो पसमानदा ही तो है। आपने बुनकर उद्योग बर्बाद करके रख दिया। आपने भिवंडी हो, इचलकरंजी हो, मालेगांव हो, बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, आपने हर जगह बुनकर समाज त्रस्त है। आपने बुनकर समाज की सब्सिडी खत्म कर दी, आपने जीएसटी लगा दिया। आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में बुनकर समाज ईंट भट्टे पर काम करने के लिए मजबूर है। ये पसमानदा समाज के साथ आपने व्यवहार किया है। इस देश में पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग के शिकार जितने लोग हैं, मैं गिनाना शुरू करूं तो अखलाक से लेकर के, पहलू से लेकर के और तबरेज अंसारी तक सब पसमानदा समाज के ही तो लोग हैं। आप एक तरफ आपके आनुषांगिक संगठन के लोग जो है उन्हें मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और आप भाषणों में कहते हैं कि हम पसमानदा समाज का भला करना चाहते हैं। तबरेज अंसारी और अलीमुद्दीन के जो हत्यारे थे, लिंचिंग करने वाले लोग थे, उनको आपके केंद्रीय मंत्री ने माला पहनाई थी जेल से छूटने के बाद। प्रधानमंत्री जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जख्म भी देते हैं, फिर नमक रगड़ करके आप सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान आपके इन भाषणों से खुश होगा, तो खुश नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप का भाषण नहीं। और कांग्रेस पे आप तांज कर रहे हैं तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हकीम अजमल खान से लेकर के और मौलाना आजाद तक आपको इतिहास समझ में आ जाएगा।